हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं जितेन एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार के भैया पे स्वागत करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 जो 15 और 16 को होने वाली परीक्षा में हूबहू प्रश्न पूछे जाने वाले, जैसे कि पहला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और कुल भारत में कुल रामसर साइट 75 हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भारत में कुल 40 हैं। अमूर्त धरोहर भारत में कुल 14 हैं। नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज धौलावीरा गुजरात में स्थित है। नवीनतम अमूर्त धरोहर दुर्गा पूजा है, जो पश्चिम बंगाल का ही है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ और इसमें 193 देश हैं। इसके 6 अंग, यूएनओ के 6 अंग होते हैं। नवीनतम मेंबर दक्षिणी सूडान है। महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1 जून 1995 को जिनेवा में हुआ। नाटो का स्थापना 1949 में, नाटो में 30 मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। आईएमएफ की स्थापना 1944 में, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और इसके 8 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1985 को हुई। ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। जुड़वा बहन के नाम से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है। आसियान की स्थापना 1967 में, जिसमें 10 सदस्य देश हैं, जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून 1945 को हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। जय विकास बैंक के नवीनतम अध्यक्ष अशोक लवासा हैं। WWF की स्थापना 1961 में, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंकटाक का मुख्यालय जिनेवा में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जिनेवा में है। ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WEF का मुख्यालय जिनेवा में है। WTO की वर्तमान अध्यक्ष नागोजी ओंकाजा इवेला हैं। संघीय न्यायपालिका की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। केंद्र में द्वैत शासन लागू 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत होती है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कूनो नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में की थी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास यानी चितरंजन दास ने किया 1923 में किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। गीता रहस्य केसरी और मराठा पत्रिका बाल गंगाधर तिलक की है। दिनों भारत और मित्र मेला पुस्तक VD सावरकर की है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की पुस्तक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग और इंडियन
ओपिनियन के लेखक महात्मा गांधी हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, जबकि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की ही है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग ने की। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। संवाद कौमुदी पुस्तक के लेखक राजा राम मोहन राय हैं। संवाद कौमुदी पुस्तक राजा राम मोहन राय की है। लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। नील दर्पण पुस्तक दीनबंधु की है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत यानी चीन के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित। दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने तैयार करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। आगरा का किला और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई, द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुई, जबकि तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई और चौथी बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में हुई, जिसमें राजा कनिष्क थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे, जबकि उपाध्यक्ष अशोघोष को बनाया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से ही 1829 में किया गया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है, जबकि 75वां के विजेता केरल राज्य बना। स्वदेशी आंदोलन 1905 में कोलकाता के टाउन से शुरू किया गया। ताजमहल विश्व धरोहर में 1983 में शामिल हुआ, जबकि आगरा का किला 1983 में ही विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। रामप्पा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1985 को हुआ, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी शामिल थे। 1935 के भारत शासन अधिनियम के समय संघ सूची में 59 विषय थे। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत होती है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है और औरांग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अभी हाल ही में रेंजर अवार्ड औरांग राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया। रामगंगा या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। नलबाना राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। अमराबाद राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। अभी T+2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। एकमात्र मिश्रित राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। राविलकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में स्थित है। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, जो 53वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बना। सहायक संधि
वेलेजली के द्वारा होता है। सहायक संधि वेलेजली के द्वारा होता है। हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया। वुड डिस्पैच डलहौजी के समय में आया। सैयद मोदी टूर्नामेंट लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसमें विजेता पीवी सिंधु थी। महिला वर्ल्ड कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया है। कुश्ती को उत्तर प्रदेश ने गोद लिया है। पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में स्थित है। फार्मूला 1 रेस ग्रेटर नोएडा में है। 1905 बनारस गोपाल कृष्ण 1905 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी बोस और ये अध्यक्ष सूरत में आयोजित किया गया। अंबिका चरण मजूमदार 1916 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू ने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1924 बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। कराची कांग्रेस का अधिवेशन सरदार पटेल ने 1931 में किया। एसबीआई का पहले नाम इंपीरियल बैंक था। 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई रखा गया। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, जिसके अध्यक्ष दिनेश खारा हैं। वर्तमान में 12 महारत्न कंपनीज हैं। विजय केलकर समिति का संबंध जीएसटी से है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कॉर्नवालिस के समय किया गया। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत या सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक किरण बेदी हैं। आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं, जबकि राज तरंगड़ी के लेखक कल्हड़ हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट को कहा जाता है। बाणभट्ट की पुस्तक कादम्बरी है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। सीयूकी नामक पुस्तक ह्वेनसांग की है। मालगुडी डेज पुस्तक के आर नारायण की है। इंडियन विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। इंडिया प्रशस्ति हरिसेन की पुस्तक है। गोल्डन प्रेसोल्ड सरोजनी नायडू की पुस्तक है, जबकि उर्वशी पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर की है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादक से था। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है, जबकि पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य से है। और भजन सुपारी का संबंध संतूर वादक से है। पंडित शिव कुमार का संबंध संतूर वादक से है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति के सिफारिश पे की गई, जब वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद चिंतालू हैं। वैज्ञानिक जनगणना रिपन के समय में शुरू किया गया। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में किया गया या लॉर्ड मेयो के शासन में शुरू हुई। थॉमस कप बैडमिंटन विजेता इंडिया और उप विजेता इंडोनेशिया है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट विजेता मध्य प्रदेश है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट विजेता हिमाचल प्रदेश है। उबेर कप बैडमिंटन विजेता साउथ कोरिया है और चीन उप विजेता है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पे की गई। आरबीआई का पहले मुख्यालय कोलकाता में था, जबकि वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के हैं। और आरबीआई को राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया।
सर्वाधिक बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया। पहली बार बजट षटमुखम सेट्ठी ने पेश किया। हरित क्रांति का संबंध विलियम गाड से है और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। झींगा मछली का उत्पादन गुलाबी क्रांति से है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। नरसिंघम समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध 2 अक्टूबर 1959 को है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से है संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। हॉर्टिकल्चर बागवानी। वर्मीकल्चर केचुआ उत्पादन। वन अनुसंधान सेंटर देहरादून में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान में सोमनाथ हैं। इसरो का लॉन्चिंग सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई, जिसके वर्तमान अध्यक्ष समीर वी कामत हैं और इस डीआरडीओ का लॉन्चिंग सेंटर व्हीलर द्वीप है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च सेंटर लखनऊ में स्थित है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 में आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987। पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो में हुआ। COP 21 का आयोजन पेरिस में होता है। एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया वो संविधान 99वां संविधान संशोधन या 99वां संविधान संशोधन है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, जबकि 103वां संविधान संशोधन EWS यानी आरक्षण से संबंधित है और 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त कर दिया गया। स्कूल चलो अभियान 1 अप्रैल 2022 से उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। 5 अप्रैल 2022 को जयपुर राजस्थान में देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखी गई। केंताजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका देश में सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत न्यायाधीश बनी हैं। मेडागास्कर देश की आपदा रोधी संरचना गठबंधन में शामिल होने वाली 30वां देश बन गया है। 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन एक्सियोम मिशन फर्स्ट भेजा गया। DRDO और भारतीय सेना ने उन्नत पिनाका MK फर्स्ट रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण पोखरण में
से किया। 2022 में पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन जमशेदपुर में किया गया। अप्रैल 2022 में हैदराबाद और मुंबई शहर को 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। इकबाल सिंह लालपुरा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। उड़ान योजना को नवाचार की श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। विजडन ने रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। मुंबई के देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। सांभा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। और 2022 में DRDO ने एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण पोखरण से किया है। इसरो ने शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु दिसंबर 2024 में शुक्रयान फर्स्ट मिशन भेजने की घोषणा की है। भारतीय रेलवे ने IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की। 16 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष शिमला में शुरू हुआ। गुजरात के कुनरिया तहसील में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई। 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बेंगलुरु में किया। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध राजस्थान राज्य से है। 15 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ जयपुर में किया गया। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 16 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 2027 तक की ही अवधि रहेगी। फरवरी 2022 में वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस बाड़मेर राजस्थान में तेल की खोज की है, जिसका नाम दुर्गा रख दिया गया है। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत भारत में लाया गया, जबकि अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए देवी शक्ति चलाया गया था। जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध विकास मंत्रालय से है। जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। कर्नाटक राज्य में देश के पहले डिजिटल वाटर ट्रेडर बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक डांस से है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। टाइगर रिजर्व संरक्षण अधिनियम 1973 में आया। हाथी परियोजना 1992 में, जबकि प्रोजेक्ट डॉल्फिन अधिनियम 2009 में और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया। डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी कि DDT एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की उपज को बढ़ावा देने के लिए अमृत
गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम, इंग्लैंड में किया गया, जबकि 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया में किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। संवाद कौमुदी और ब्रह्म समाज संबंधित है राजा राम मोहन राय से। गुलामगिरी सत्यशोधक समाज संबंध ज्योतिबा फूले से है। एससीओ का सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी बनाई गई। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की, जो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ 10 अगस्त 2021 से महोबा, उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया, जबकि उज्ज्वला 1.0 योजना की शुरुआत बलिया से शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत योजना रांची से 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना वाराणसी से शुरू की गई। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर के पटवई गांव से शुरू किया गया। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः मीथेन से बनी होती है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। पृथ्वी का काला प्रदेश या प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी को कहा जाता है, जबकि भारत का रूर क्षेत्र दामोदर नदी घाटी को कहा जाता है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।